और हल्ला नहीं करना, ठीक है। तो कल तो बहुत लोग तो नहीं आए थे, इसमें से 2 मुड़ी नहीं दिख रहा है कल आए हुए। अच्छा तो कैसे हम बताएं, बताओ तुम लोग को। शॉर्टकट अब बताएं, ठीक है। चलो हम जो भी कल करवाए थे उसका एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बताए थे कल सबसे पहले कौन सा यूनिट 2 स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताया था ना। तो कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले क्या हमारे जो कहाँ से लिंक किया था, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से लिंक किया था। क्या बताया था, हमारा डिमांड होने के लिए क्या चाहिए, डिजायर चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए और विलिंगनेस होना चाहिए। ये तीनों मिलता है तो डिमांड हो जाता है। एक बात बताओ, ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो क्या हमारा सारा वांट्स क्या फुलफिल हो जाएगा, नहीं। तो कंज्यूमर कौन सा वांट को फुलफिल करना चाहेगा, जिसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन उसको कौन सा गुड्स को कंज्यूम करके मिलेगा, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी, उसको क्या कहते हैं, यूटिलिटी। मतलब ऐसा फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि जिसमें जो कंज्यूमर को ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा वो प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर तो रेशनल है, कि उसके पास क्या है, वो तो इतना तो उसको समझ में आता है कि मतलब 10,000 उसका इनकम है, तो 10,000 इनकम में वो कैसे वो करे, ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट खरीदे तो उसका लाइफ चल जाएगा। तो वो 10,000 में कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा जिसमें ज्यादा यूटिलिटी होता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आया था यूटिलिटी का। यूटिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी, उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का बात करते हैं तो यूटिलिटी क्या होता है, एक बात बताओ, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी तो बोल दिए इसको यूटिलिटी बोलता है। तो क्या ये हमारा वांट्स को मतलब एंटिसिपेटरी होता है या एक्चुअल सेटिस्फैक्शन देता है, एंटिसिपेटरी देता है या एक्चुअल होता है, वो एक्चुअल नहीं होता, वो एंटिसिपेटरी सेटिस्फैक्शन देता है। एंटिसिपेटरी कहने का मतलब को एंटिसिपेट करना, कि मतलब कि हाँ वो मतलब कि दे सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेटिस्फैक्शन दे दे। इसका एग्जांपल एक दिए थे, बेस्ट एग्जांपल दिए थे किसका, पानी का, ठीक है। पानी आपको, पानी से क्या हो सकता है, आप पीजिएगा तो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या पानी आप जब आपको लग रहा है कि पानी को देखे तो आपको पानी को लग रहा है कि हमको ये पिएंगे तो हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो मतलब क्या, यूटिलिटी मेरा फुलफिल होगा। लेकिन क्या हुआ, जब वो पानी पिए तो नमक वाला पानी था, गर्म पानी था, तो इस टाइप का है, तो क्या आपका वांट सेटिस्फाइंग हुआ, एक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिला, नहीं। उससे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हम पिएंगे तो हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो होता है एंटिसिपेटरी, ना कि एक्चुअल। आपको एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन, ऐसा आ सकता है। क्या यूटिलिटी क्या एक्चुअल सेटिस्फैक्शन देता है, तो फॉल्स। यदि 2 नंबर में भी पूछेगा तो उसमें लिखेगा फॉल्स। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि वो एंटिसिपेट करता है, मतलब वो एंटिसिपेटरी सेटिस्फैक्शन होता है, ना कि एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब यूटिलिटी का बात करते हैं, क्या वो इथिकली न्यूट्रल होता है, बिल्कुल इथिकली न्यूट्रल होता है। इट मीन्स कहने का मतलब बताओ, यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग ऑफ ए पावर ऑफ ए कॉमोडिटी के नाम दिए। तो एक बात बताओ, ये जैसे कि हमको किसी को मर्डर करके हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। तो क्या वो मर्डर करना क्या है, इथिकली क्या है, सही है चीज, इथिकल है, नहीं इथिकल है, लेकिन उसका वांट सेटिस्फाइंग हो रहा है ना, लेकिन वो क्या है, मतलब सोसाइटी के लिए वो चीज खराब चीज है। लेकिन ये चीज के लिए नहीं बोलता है यूटिलिटी, ये नहीं कहता है कि तुमको अच्छे काम करेगा तभी तुमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, खराब काम करेगा तो नहीं। देखो सब आदमी का अलग अलग होता है, शायद एक चोर है तो उसको चोरी करके सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। तो हर आदमी का अलग अलग सेटिस्फैक्शन, उसको तो यूटिलिटी फुलफिल हो गया लेकिन वो सही नहीं हुआ। तो ये चीज के लिए जज नहीं करता यूटिलिटी कि सही है कि गलत है, वो हर चीज को यूटिलिटी बोलता है। आया समझ में। यूटिलिटी क्या होता है, इथिकली न्यूट्रल। वो क्या होता है, एंटिसिपेटरी होता है या एक्चुअल सेटिस्फैक्शन देता है, एंटिसिपेटरी सेटिस्फैक्शन देता है। अब यूटिलिटी का बात करते हैं, तो क्या वो सेटिस्फैक्शन देगा ही देगा, नहीं। अभी हम बताए ना, यूटिलिटी इज इक्वल टू, हम बताए थे ना, यूटिलिटी में 3 चीज बताए थे। क्या वो सेटिस्फैक्शन देगा, वो सेटिस्फैक्शन देगा, बिल्कुल नहीं। अभी वो बोला कि वो एक्चुअल सेटिस्फैक्शन देगा नहीं, वो क्या होता है, एंटिसिपेटरी सेटिस्फैक्शन देगा। अब दूसरा बात किया तो यूजफुलनेस, क्या वो यूजफुल होगा, जरूरी नहीं है कि वो यूजफुल हो। जैसे कि एक बात बताओ, अब किसी को स्मोकिंग करके सेटिस्फैक्शन मिलता है, हाँ, किसी को मतलब पी के कुछ काम ऐसा करके, तो क्या वो आपकी सेहत के लिए क्या सही है, आपको सेटिस्फैक्शन तो फुलफिल हो रहा है, यूटिलिटी आपको सब मिल रहा है, क्या वो यूजफुल है, नहीं, जरूरी नहीं है। यूटिलिटी कहने का मतलब जरूरी नहीं कि वो यूजफुलनेस भी हो, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं, लास्ट एक बात किए थे किसका, प्लीजर। प्लीजर मतलब जानते क्या होता है, प्लीजर मतलब पता है क्या होता है, प्लीजर मजा देना होता है ना। क्या आपको यूटिलिटी क्या जरूरी है कि मजा दे आपको, क्यों नहीं दे सकता, प्लीजर मतलब समझते हैं ना।
तो एक बात बताओ, जरूरी है कि वो मजा ही देगा? जैसे कि एक बात बताइए, इंजेक्शन आप लेने जाते हैं, ठीक है, तबीयत खराब हो गया, इंजेक्शन आपको मिला, तो एक बात बताइए, इंजेक्शन आपको मिलेगा तो उसके अंदर वो इंजेक्शन का आपको यूटिलिटी है? जब वो आपके इंजेक्शन बॉडी में जाएगा, हाँ, तो आपको फुलफिल हो जाएगा, आपका जो भी बीमारी था वो चीज सही हो जाएगा, तो वो क्या आपके लिए यूटिलिटी दे रहा है? तो क्या आपको मजा देगा? नहीं है, इंजेक्शन लेके हमको बहुत मजा आता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, जरूरी भी नहीं है कि वो प्लेजर ही दे। तो सेटिस्फैक्शन कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले जरूरी नहीं है कि सेटिस्फैक्शन ही है दे, दूसरा नहीं है कि यूजफुलनेस भी हो, तो तीसरा क्या है, जरूरी नहीं कि प्लेजर भी हो। आया समझ में? आया इतना क्लियर? पहले कल वाला रिवीजन करा रहे हैं। अब बात करते हैं यूटिलिटी का, बात करते हैं यूटिलिटी के। मतलब दो कॉन्सेप्ट दिया रहा था, मतलब दो इकोनॉमिक्स दिए थे। पहला अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल कौन से दिए थे बताइए जल्दी सा? अल्फ्रेड मार्शल एक यूटिलिटी दिए थे जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिए थे ना? क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको क्या बोल रहे थे? कार्डिनल अप्रोच है कि ऑर्डिनल अप्रोच था? कार्डिनल। कार्डिनल अप्रोच क्यों बोले थे? कार्डिनल अप्रोच मतलब क्या होता है? कार्डिनल अप्रोच मतलब क्या होता है? जो किस नंबर में काउंट किया जा सकता है। एक बात बताइए, यूटिलिटी को क्या आप यूटिलिटी को क्या मेजर कर सकते हैं? यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं, यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। क्यों? एक बात आप खुद सोच के देखिए, आपको पानी पी के सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको पानी पी के यूटिलिटी मिला, पीछे चल जाओ तुम, हटा देंगे, समझ में आ रहा है? ऐसा करेगा तो फिर अलग अलग बैठा देंगे सबको, तुम ऐसे करेगा तो। एक बात बताओ, यूटिलिटी को क्या मेजर कर सकते हैं? एक बात बताओ, आपको पानी पीकर कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप बता सकते हो मुझे? नहीं। लेकिन वो अल्फ्रेड मार्शल जो थे वो बोले कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। उन्होंने एक नाम भी दिया कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है? वो कुछ एजम्पशन माने कि कुछ एजम्पशन के बेसिस पे यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। रेशनल कहने का मतलब कि उसको समझ में आना चाहिए क्या करे तो सही है, क्या करे तो गलत है। सबसे पहले रेशनल होना चाहिए। दूसरा, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन द टर्म ऑफ यूटिल्स। उसको क्या बोलते हैं? मेजर करने के टर्म को यूटिल्स। एमसीक्यू में पूछेगा क्या चीज? यूटिल्स। ये पूरा कल लिख के बताएं, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आ रहा कल का वीडियो देख के आना, उसके बाद ये आगे समझ में आएगा। यूटिल्स में इसको मेजर करते हैं, ठीक है? उसको बेसिक उसको मेजर करने के लिए इन द टर्म्स ऑफ मनी में उसको बोले कि मेजर कर सकते हैं, ठीक है? आप तो ये नहीं बता सकते ना, आप खुद सोच के देखो, आप ये बता सकते हैं क्या आपको कितना का आपको अच्छा लगा? नहीं ना बता सकते कि आपको पानी पीकर कितना अच्छा लगा, तो बोले कि आप बता सकते हो इन द टर्म ऑफ मनी, ठीक है? आप मनी के टर्म में आप उसे मतलब कि बता सकते हैं, ठीक है? मनी को क्या माने हैं यहाँ पर? कांस्टेंट माने हैं। अब बहुत लोगों को ये क्वेश्चन था, सर मनी को ही क्यों कांस्टेंट माने? मनी के लिए इसलिए कांस्टेंट माने क्योंकि आप खुद से एक बात सोच के देखो, मनी, देखिए आपको यहाँ पर बात करते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। जैसे कि आपको हम पानी देते हैं, आप एक घुट पानी पियोगे तो सब बहुत ज्यादा प्यास लगा हुआ, एक घुट पानी पियोगे तब कुछ प्यास घटेगा ना, दूसरा प्यास में क्या हो रहा है? वो थोड़ा कम पानी पियेंगे, उसको मनी के टर्म में काउंट करें। तो एक बात बताओ, सबसे पहले आपको एक गिलास है बहुत ज्यादा सहारा डिजर्ट में आप लोग हैं, बहुत गर्मी है, तो आपको एक गिलास पानी दिया। एक गिलास के पानी के लिए आप कितना एंटिसिपेट कर रहे थे कि हम उसको कितना दे देंगे? आप उसको एंटिसिपेट कर रहे थे कि हम 100 रुपये भी देगा तो हम उसको एक गिलास के लिए पानी के लिए पैसा दे देंगे। तो आप पहला वाला गिलास के लिए आप 100 रुपये एंटिसिपेट कर रहे थे, तो अब मतलब आपका टोटल यूटिलिटी कितना था? 100 था ना? आपका यूटिलिटी 100 था। लेकिन आप एक गिलास पी लोगे तो आपका सेटिस्फैक्शन कुछ तो कम होगा, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा प्यास और बुझ रहा है, तो दूसरे गिलास के लिए आप क्या करोगे? 100 रुपये दोगे? नहीं दोगे, तो आप क्या करोगे? कम कर दोगे, बोलोगे 80 रुपये देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरह क्या होगा? एंटिसिपेट करके क्या होगा? धीरे धीरे यूटिलिटी घटते जाएगा, ठीक है? तो इसी को कहते हैं कि मनी के टर्म में उसको आप मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को। और मनी को इसलिए कॉन्स्टेंट मारा क्योंकि आप बताइए, पानी पीजिएगा तो अलग अलग सेटिस्फैक्शन आपका फुलफिल होते जाएगा, डिमिनिश होते जाएगा। लेकिन मनी के केस में ऐसा होगा क्या? आपको हम पैसा देंगे, पहला पैसा देंगे आपको 100 रुपये, ठीक है? तो फिर क्या बोलेंगे? दूसरे बार भी देंगे 100 रुपये, तो आप क्या बोलेगा? सर इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, मत दीजिए। ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्योंकि उसमें क्या होता है? हाई हो जाता है, यूटिलिटी ऑटोमेटिक हाई हो जाता है, इसलिए वो मनी को क्या माने हैं? कॉन्स्टेंट माने। मनी को बेस मान के क्या किए हैं? ये पूरा थ्योरी को ही डिराइव कर दिया। आया समझ में कुछ? यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ अल्फ्रेड मार्शल दिए थे। तो इसमें यूटिलिटी के लिए बहुत चीज बता दिए थे कि यूटिलिटी क्या, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और क्या बताए थे? कुछ एग्जांपल दिए थे चॉकलेट का, याद है ना? और उसका ग्राफ में भी पॉइंट करके बताए थे, फिर से बताना पड़ेगा ना?
आया समझ में? एल्फ्रेड मार्शल लॉ समझ में आया? एल्फ्रेड मार्शल लॉ क्या 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 बताइए थोड़ा सा। एल्फ्रेड मार्शल कौन से थ्योरी दिए थे बताइए? एल्फ्रेड मार्शल कौन सा थ्योरी दिए थे? क्या नाम था? कार्डिनल नंबर के अप्रोच में उसको बोले थे कार्डिनल नंबर से उसे काउंट किया जा सकता है। और दूसरा क्या बोले थे उसको? क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब चलिए और दूसरा एक बात नहीं ना बताएं, हिग्स एंड एलन दिए थे, वो कहे थे इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताए थे। ठीक है, अब चलो अब कुछ बता देते हैं उसको, जो कल नहीं आया था समझ लेना। ये चॉकलेट है, चॉकलेट के बारे में बताए थे। ठीक है, पहला चॉकलेट, दूसरा चॉकलेट, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, आपको यूटिलिटी कितना का देता है? यूटिलिटी सुनिए, अब पहला चॉकलेट के लिए आप 60 रुपया देने के लिए तैयार हो गए, दूसरा चॉकलेट के लिए 40 रुपया देने के लिए तैयार हो गए, तीसरा के लिए 20 रुपया और चौथा के लिए 0 रुपया, पांचवा के लिए 1 रुपया। ठीक है, एक बात खुद सोचो, चॉकलेट क्या हो रहा है? आप पहला बार चॉकलेट खाएंगे तो 60 रुपया आप उसके लिए देने के लिए तैयार थे, रेडी टू पे। किस लिए? कि आपको ज्यादा यूटिलिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा? एक चॉकलेट आप खा लीजिएगा तो थोड़ा आपका यूटिलिटी कम होगा कि नहीं होगा? यूटिलिटी कम होगा तो दूसरे के लिए आप क्या करोगे? कम पैसा देने के लिए रेडी होगा, तीसरे के लिए कम, चौथा के लिए कम, फिर चौथा में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 करने का मतलब ये हो जाएगा ना, मतलब कि उस काम के लिए फिर आप उसको देना ही नहीं करोगे, बोलोगे नहीं हम 4 क्वांटिटी में क्या करोगे? हम पैसा ही नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि आपको यूटिलिटी यहाँ पर फुलफिल हो गया। समझ में आया? और पांचवा में क्या करोगे? वो पैसा भी दे, हम बोलिएगा उल्टे कि हम ही पैसा दे देते हैं आपको, हमको लेकिन हमको नहीं खाना है। आया समझ में? तो ये चीज हो गया। अब टोटल यूटिलिटी यहाँ पर कितना हमको मिल गया बताइए? टोटल यूटिलिटी कितना मिल गया? पहला बार में कितना हो गया? 60। दूसरे बार में टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? 40 हुआ, 100 ना। और यहाँ पर कितना हो गया? 120। चौथा बार में टोटल यूटिलिटी कितना मिल रहा है? अब पांचवा बार में आया समझ में? चौथा बार में क्या हो गया? 110। अब यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी का बात करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? देखिए, टोटल यूटिलिटी, इसका फॉर्मूला कुछ बताए थे। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी क्या बताए थे? फॉर्मूला समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला था। अब मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, तो अब बताइए इसका यूटिलिटी निकालना है, तो इसका यूटिलिटी कितना होगा बताइए आप ही लोग? 60 होगा। चलिए सेकेंड नंबर का यूटिलिटी निकालना है। ठीक है, तो देखिए TUN सेकेंड नंबर का निकालना है ना, तो लिखेंगे 2 माइनस TU, यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? TU2 माइनस TU1। ठीक है, TU2 में टोटल यूटिलिटी कितना है? 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। तो बताओ सेकेंड बार में कितना हमको मिला? 40। इसी तरह से आप फॉर्मूला के साथ डिराइव कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? थर्ड यूनिट में आपको कितना मिलेगा? 20, फिर हो जाएगा 0, फिर चल जाएगा माइनस में। माइनस में क्यों हो जाएगा? ठीक है, -10 हो जाएगा। 10 है। आया समझ में? ये चीज समझ में आया? अब इसी को हम ग्राफ के बाद प्लॉट करके बताए थे। ठीक है, तो ग्राफ पर हम प्लॉट करके बताए थे। तो यहाँ पर क्या होता है? यूटिलिटी होता है, गप मत करो, यहाँ पर बाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है। आया समझ में? यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में बताए थे। यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ, तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी हमेशा ऊपर की तरफ जाता है और फिर गिरना स्टार्ट कर देता है। और इसका क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसा समझो, कल आपको पूरा ग्राफ के साथ यहाँ पर ड्रॉ करके बताए थे, आज फिर बताना पड़ रहा है। देखो ये क्या है? टोटल यूटिलिटी है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। ये समझ में आया? मार्जिनल यूटिलिटी का देखो ग्राफ के रूप में पहले 60 हुआ। ठीक है, ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ, 60 हुआ। यहाँ पर देखो सब 60 से स्टार्ट हो रहा है ना, TU भी 60 से, ये भी 60 से। फिर नहीं समझेगा फिर बात करेगा, प्लीज समझ जाओ, नेक्स्ट बार नहीं बताने वाले, फिर से रिवीजन करा रहे हैं तुम लोग अलग से। देखो इधर 60 है, इधर 60 है। ठीक है, तो एक जगह से स्टार्ट हो रहा है ना, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो TU क्या हो रहा है? ऊपर बढ़ रहा है। TU क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, 100 हो रहा है, 120 हो रहा है। तो देखो ये बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है? 60-40, ये नीचे की तरफ डिमिनिश हो रहा है। डिमिनिश हो रहा है तो एक पॉइंट पर आ जाता है, एक पॉइंट पर आके इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी। मतलब यहाँ पर क्या होता है? फुलफिल हो जाता है। यहाँ पे देखो फुलफिल हो गया ना, पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी। पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी मतलब क्या होता है ना, आपका MU और TU दोनों मैच कर जाता है। ठीक है,
एम यू देखिए यहाँ पर 0 हो गया, आपको पूरा पूरा सेटिस्फैक्शन यहाँ पर मिल गया, और यहाँ पर से क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ गिरना स्टार्ट कर दिया। देखिए गिरना स्टार्ट कर रहा है ना, ये भी गिर रहा है, ये माइनस में चल गया। जब ऐसा बोल सकते हैं, टी यू जब बढ़ता है तो एम यू क्या होगा बताइए। एम यू क्या हो रहा था, टी यू इधर टी यू जब बढ़ रहा है तो एम यू क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, जब टी यू घट रहा है तो एम यू क्या हो जाएगा, एम यू कैसे बढ़ेगा, अरे खुद देखो ना, यहाँ पर घट रहा है तो क्या होगा, नहीं छोड़ो इसको, क्या हो रहा है ना, हम बोल देते हैं कि टी यू जब मैक्सिमम पर चला गया, ठीक है, अब देखो सीरियलिज भाई जा रहे हैं, टी यू जब मैक्सिमम पर हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, तो क्या हो गया, एम यू क्या हो गया, जीरो हो गया ना, तो एम यू क्या हो गया, 0 हो गया। जब टी यू घटना स्टार्ट कर दिया, जब टी यू जब यहाँ पर से देखो गिरना स्टार्ट हो गया तो एम यू क्या हो गया, एम यू निगेटिव में चल गया। ये तीनों एमसीक्यू में पूछेगा कि जब टी यू बढ़ता है तो एम यू के साथ क्या होता है, जब टी यू मैक्सिमम हो जाता है। ये वाला तो क्वेश्चन पूछना है बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, जब टी यू बोलेगा कि मैक्सिमम में पहुंच गया, आपका टोटल यूटिलिटी आपको मैक्सिमम में हो गया, तो क्या होगा, एम यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया समझ में, तुमको आ रहा है ना समझ में, जिसको कल नहीं आया था उसको आज समझा रहे हैं। ठीक है, ये सब समझ जाओ। तो इसके लिए कुछ एजम्पशन हम बात किए थे, कि एजम्पशन में कुछ बात किए थे, जैसे कि एजम्पशन में बात किए थे कि होमोजीनियस गुड होना चाहिए। ठीक है, जब भी टोटल यूटिलिटी बात करें तो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस गुड, मतलब एक जैसा गुड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग तरह के गुड्स कंज्यूम करें, नहीं। और साइज क्या होना चाहिए, रीजनेबल साइज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि, एक बात बताओ, आप पानी का बात कर रहे हैं तो पानी क्या होता है, घूट घूट में पीना चाहिए, ऐसा नहीं कि चम्मच से पी रहे हैं। ठीक है, वो रीजनेबल साइज में होना चाहिए। यदि आइसक्रीम का बात कर रहे थे तो आइसक्रीम क्या होना चाहिए, आइसक्रीम जो कप में दे रहा है तो वही कप में बार बार देना चाहिए। ठीक है, तब ये काम करेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आया समझ में, तब ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। और बताते हैं कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। कंटिन्यूअस कंजम्पशन कहने का मतलब ये हो गया कि लगातार उसको कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अभी लिए नहीं, एक शाम में लेंगे, एक कल सुबह लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस वे में उससे क्या होना चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए, यूटिलिटी कम हो जाएगा। अब बताइए, अब छोड़ के आप कंजम्पशन करेंगे तो हो सकता है यूटिलिटी और बढ़ जाए। अरे कुछ समझ में, आपको खुद रियल दिमाग लगाइए कि आपको क्या कर रहे हैं, आप रोटी आप खा रहे हैं। ठीक है, रोटी आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं ना, कि आप अभी खाएंगे 2 रोटी, फिर छोड़ देंगे 1-2 रोटी, फिर शाम में खाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रोटी एक बार खा रहे हो तो लगातार खा रहे हो। ठीक है, एक खाएं, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा खत्म हुआ, चौथा खत्म हुआ, तो लगातार। जब चौथा में आ जाएगा तब बोलेगा सर अब नहीं खाना है मुझे। ठीक है, अब ज़्यादा खाएंगे तो उल्टी हो जाएगा। आया समझ में, तो ये बात हो गया कि यूटिलिटी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए, वो छोड़ कर नहीं हो जाए। और क्या होना चाहिए, टेस्ट और प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन एक रोटी का एक होता है कि नहीं, अब एक बार रोटी दे रहा है तो दूसरा पराठा दे रहा है तो दूसरा बार नान दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोटी है तो रोटी होना चाहिए, और सारा रोटी का क्या होना चाहिए, टेस्ट सब सेम होना चाहिए। अब बात करें आइसक्रीम का, आप आइसक्रीम ही कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑलवेज क्या होना चाहिए, आप चॉकलेट का आइसक्रीम खा रहे हो तो चॉकलेट ही आइसक्रीम खाना चाहिए। ये नहीं कि एक बार चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हैं, दूसरा बार मैंगो खा रहे हैं, ठीक है, तीसरा बार कुछ और खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, टेस्ट एंड प्रीफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हमेशा कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए, टेस्ट प्रीफरेंस सेम होना चाहिए, ऐसा माना गया। ऐसा समझ में, एजम्पशन के बेसिस पर बता रहे हैं कि ऐसा एज्यूम किया। और कुछ केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता है। ठीक है, 5 केस वैसा है जहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता है। इसका कुछ मेमोरी टेक्निक भी देंगे जिसकी वजह से आपको याद रहेगा एक्सेप्शन इसका। सबसे पहले क्या होता है, ड्रंकन के केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। एक ड्रंकन जिसको दारू पीना अच्छा लगता है, उसको कितना भी आप दारू पिएगा और उसका यूटिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, तो इसमें क्या होता है, काम नहीं करता है। दूसरा, मनी के केस में अभी बताएं, मनी आपको क्या कर देगा, आपको देना स्टार्ट करेगा मनी, तो आप क्या बोलेगा कि नहीं चाहिए मनी, आप तो ऑलवेज कंज्यूम करेगा ना, और दो ऐसा बोलेगा, सर आप कितना मनी दे रहे हो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा बोल सकते हो क्या, नहीं। आप दो ना, कितना देना, पैसा में कोई सेटिस्फैक्शन कम होता है क्या, जितना पैसा और लालच और बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब माइजर के केस में जो कंजूस है जो क्या बोलेगा, कंजूस के केस में ऐसा हो सकता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। कंजूस है, आज 10 रुपया बचा रहा है तो कहेगा नहीं कल 20 रुपया बचाना है, कल 30 रुपया बचाना है, तो क्या करेगा, उसका तो बढ़ रहा है ना, घट नहीं रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। माइजर के केस में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और तीसरा बात कहते हैं हॉबी, आपका हॉबी है क्या, क्रिकेट खेलना, तो आपको कितना टाइम देगा क्रिकेट खेलने के लिए, आप उतना टाइम में खेले हुए, आया समझ में, उसमें क्या आपका कम होगा क्या,
नहीं कम होता है, हॉबी के केस में कम नहीं हो सकता। और दूसरा होता है एजुकेशन के केस में। एजुकेशन के केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता। एजुकेशन आज क्या आप पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है, तो क्या करोगे, कल भी पढ़ने के लिए आना, चौथा दिन पढ़ने के लिए, रोज पढ़ने के लिए ही आना, ठीक है, तो आपका क्या डिमिनिश कर रहा है क्या? नहीं सर, हम पढ़ के थक गए हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से लेकर 55 तक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आ रहा समझ में? देखो बचपन से लेकर तो 55 तक पढ़ाई ही होता है, ठीक है, तो क्या आदमी यहाँ पर घट जाता है क्या? नहीं, ऊपर ही जाता है। आया समझ में? उसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता है। इन केस ऑफ म्यूजिक, आपको गाना सुनना पसंद है, क्या आप बोर हो जाते क्या? मतलब एक बार गाना सुनता और सेटिस्फैक्शन बढ़ता नहीं, और सुनना नहीं सुनना, ठीक है, तो म्यूजिक के केस में ये सब काम नहीं करता। इसका एक मेमोरी टेक्निक आपको देने के लिए, मेमोरी टेक्निक देने के लिए एक मेमोरी टेक्निक दे एक्सेप्शन का याद करने के लिए। चलो लो, मेमोरी टेक्निक लिख देते हैं। मेमोरी टेक्निक, एमटी मतलब मेमोरी टेक्निक। पढ़ाई, पैसा, दारू, हम। बोलो, पढ़ाई, पैसा, दारू, हम। HMM मतलब क्या होता है? आप लोग चैट में यूज करते हो ना, HMM, बोलते हो ना, तो वही बात हुआ। पढ़ाई, पैसा, दारू, हम मतलब क्या हो गया? पी से मतलब पढ़ाई हो गया, पढ़ाई में केस में काम नहीं करता है। दूसरा हो गया क्या होता है? पैसा, पैसा के केस में काम नहीं करता है। ड्रंकेड मतलब हो गया दारू, दारू के केस में काम नहीं करता है। एच मतलब हो गया हॉबी, हॉबी होता है ना, हॉबी। एच मतलब ये हो गया हॉबी। एम मतलब हो गया माइजर, ठीक है, और एक मतलब क्या हो गया? मनी। मनी तो हो गया ना। एक म्यूजिक, आया समझ में? ठीक है, एक हो गया हॉबी, हॉबी हो गया, एक माइजर हो गया, और एक हो गया कौन? म्यूजिक। इस केस में क्या होता है? एक्सेप्शन क्या है इसका? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सेप्शन है। अब बताइए, आप लोग भूलेंगे क्या? जहां भी एक्सेप्शन का बात करेगा तो मेमोरी टेक्निक आप लोग को हमेशा याद आना चाहिए। एग्जाम में अंदर आपको बोलेगा 5 एक्सेप्शन लिखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, तो बोलेगा आपको वहीं पर आपको याद आएगा, अच्छा सर हमको बताए थे मेमोरी टेक्निक का, पढ़ाई, पैसा, दारू, है ना, पढ़ाई, पैसा, दारू, तो अब जैसे ही आप ऐसा बोलोगे, पढ़ाई, पढ़ाई करना मतलब पढ़ाई एजुकेशन के केस में काम नहीं करता है। दूसरा बोलोगे पैसा के केस में, मनी के केस में काम नहीं करता है। ड्रंकर्ड आदमी रहता है उसके केस में काम नहीं करता है। एच मतलब समझ जाओगे कि अच्छा हॉबी होता है, हॉबी मतलब आप लोग कुछ भी पसंद है उसको हॉबी बोलते हैं। एम मतलब माइजर, माइजर मतलब कंजूस के केस में नहीं होता। एक बात बताओ, म्यूजिक, म्यूजिक के केस में नहीं होता। एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 एक्सेप्शन बताए हैं, क्या आपको 5 एक्सेप्शन याद नहीं रहेगा इसमें से? मेमोरी टेक्निक में कम से कम तो 5, ठीक है, माइजर नहीं याद आया, म्यूजिक नहीं याद आया, तो कम से कम तो 5 को याद हो सकता है ना आपको। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? लॉ एक्सेप्शनल ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को। आया, क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये आपको कल का पूरा भी रिवीजन करवा दिए। ये कल जितना ही पढ़ाएं तो उसका रिवीजन करा दिए। क्या हम अपने क्लास में आगे चल सकते हैं? इसके आगे चलें कि पीछे वाला ही अभी पढ़ना है? इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत है? जो कल नहीं आया था बच्चा उसको समझ में आया क्या? कल जो नहीं आया था उसको समझ में आया? देखो, हर डिफिनेशन को याद करवाने के लिए हम आपको बता दिए हैं, डिफिनेशन को याद कराने के लिए बता दिए हैं, एक्सेप्शन को बता दिए हैं। हर जगह हम पर वैसे चीज याद देते हैं कि आपको एग्जाम में भूलो नहीं, एग्जाम में याद आ जाए। अच्छा, ये चीज तो याद रहेगा, लेकिन कहाँ यूज होता है ये भी याद है? ऐसा नहीं कि वो चीज पता हो ना, किसके एक्सेप्शन में याद हो यूज? हाँ, ये देखो, चलो उसमें नहीं याद आएगा तो MCQ में याद हो जाना। चलो याद करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या बोले एक बार? कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। सर कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कल हमको कुछ आपको हिंट दिए थे कंज्यूमर सरप्लस का, कंज्यूमर सरप्लस का कुछ आपको हिंट हम कल दे दिए थे, याद है आप लोगों को कुछ? अभी हम बताए थे ना, नंबर ऑफ यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस,
एक बात बताओ, पहला यूनिट के लिए आप मार्जिनल यूटिलिटी आपको कितना का मिल रहा था? 30 रुपये का। देखो बच्चा की तरह हरकत मत करो तो ज़्यादा बढ़िया, तुम लोग सीनियर क्लास में आ गया फिर भी। चलो इधर ध्यान देना। अब बात करते हैं पानी का, बात करते हैं। सुनो, पानी का बात करें, किसका एग्जाम्पल है बोलो? चॉकलेट का। चलो चॉकलेट का बात कर रहे हैं। सुनो, पहला चॉकलेट के लिए आप 30 रुपये देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब दूसरा चॉकलेट खाने के लिए आप बोले कि नहीं हम दूसरा चॉकलेट के लिए 28 रुपये देंगे, तीसरा के लिए 26 रुपये देंगे, चौथा के लिए 24 रुपये देंगे, ठीक है, 22 रुपये देंगे, 20 रुपये देंगे, 18 रुपया। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो गया कि आप मार्जिनल यूटिलिटी कितना मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल मतलब ये बताया था ना, मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला बताना जरा हमको। टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, ऐसे करके निकालते हैं ना। तो ठीक है, तो इसी तरह से हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है कि पहला का मार्जिनल यूटिलिटी कितना आया? 30 आया, दूसरा का आया 28, तीसरा का आया 26। आया समझ में? ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। क्यों घट रहा है आपको पता है ना? क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन मेरा खत्म होते जा रहा है, ठीक है, उस चीज को लेकर के। अब मार्केट प्राइस का बात करें, मार्केट में प्राइस कितना है, ठीक है, आप इसके लिए कितना देने के लिए तैयार हो। ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, आप इसके लिए कितना देने के लिए तैयार हो। लेकिन मार्केट में क्या होता है, प्राइस तो सेम रहता है। इधर देखना, मार्केट में प्राइस तो सेम होता है। चॉकलेट का दाम है 20 रुपया, ठीक है, ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस आपका। आप उसको देने के लिए कितना तैयार हो? 30। चुप, कल आया था तुम? कल तो तुम आया था तुम नहीं ना? अब इसमें मेरा गलती है। कल यही क्वेश्चन वो बच्चा राइज किया था, कल पूरा क्लास उसी में एक्सप्लेन करने में बीता है। यूट्यूब पर कल वीडियो देख के आना, ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तुमको। वापस एक्सप्लेन करना चालू करेंगे, तुमको समझ में आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी? देखो कंज्यूमर कितना देने के लिए, पहला प्रोडक्ट के लिए कितना देने के लिए तैयार है, दिया नहीं है, आप कितना देने के लिए तैयार हो उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? टोटल यूटिलिटी, मतलब आप कितना देने के लिए तैयार हो उसका पहला से दूसरा से में आप माइनस कर दोगे तो हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। आप मार्जिनल यूटिलिटी मान लो 30 रुपया देने के लिए तैयार हो, ठीक है, लेकिन आप कितना, मार्केट प्राइस कितना है 20 रुपया, तो आपको पता कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा ना। मतलब उस प्रोडक्ट के लिए कितना ज्यादा देने के लिए तैयार है, समझ में आया ना, उसे कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इसका कितना हो जाएगा? 10 रुपया, इसका हो जाएगा 8 रुपया, इसका हो जाएगा 6 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, 0 रुपया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? निगेटिव में चल जाएगा ना, यहाँ पर निगेटिव में चल जाएगा -2। तो एक बात बताओ, कंज्यूमर कहाँ तक आप परचेज कर सकते हो बताइए? आप खुद, आप कॉमन सेंस, आप अपने खुद से सोच के देखिए। देखो उसको कहते हैं, देखो एक बार फिर से हम समझा देते हैं जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा। आप सबसे पहले क्या हुआ, आप वो मॉल के अंदर गए, आपको शर्ट बहुत अच्छा पसंद आया, ठीक है, आप शर्ट पसंद आया, उसका प्राइस नहीं पता था, आप शर्ट को देखे बहुत अच्छा लग रहा, शर्ट बहुत आपको अच्छा लगा, तो अपने दोस्त आपके बगल में था, एक बात बताओ कि ये इसका शर्ट का कितना रुपया, बोला शर्ट तो बहुत अच्छा, 500 रुपया लाइक होगा तो बहुत अच्छा, आप ऐसा बोलते हो? आप ऐसा बोलते हो, मतलब आपकी इच्छा कितना है 500 रुपया, आप उसको, आप उस प्रोडक्ट के लिए 500 रुपया दे सकते हैं। लेकिन यदि वो 500 रुपया नहीं देगा, वो 500 रुपये में नहीं है, लेकिन आप फिर जाते हो वहाँ पर दुकानदार से पूछते हो कि कितना प्राइस रेट है इसका, इस शर्ट का कितना प्राइस है, तो वो बोल देता है आपको कि 400 रुपया, तो आप क्या लोग बहुत खुश हो जाओगे? नहीं, हम उसको 500 रुपये देने के लिए तैयार थे, लेकिन ये तो सारे रुपया। एक बात बताओ, जो 100 रुपये जो एक्स्ट्रा है कंज्यूमर सरप्लस है ना आपके लिए, तो वही बात हो गया, आप देने के लिए कितना रेडी थे 30 रुपया, लेकिन मार्केट प्राइस कितना है 20 रुपया, और जो बचा क्या हो गया कंज्यूमर सरप्लस, मतलब उससे ज़्यादा देने के लिए तैयार हो आप। आया समझ में? उसे कंज्यूमर सरप्लस। तो इसी तरह क्या हो गया, आगे का प्रोडक्ट निकल गया कि उसी तरह क्या हो रहा कंज्यूमर सरप्लस। तो एक बात बताओ, आदमी कहाँ तक आप परचेज करना चाहोगे? आप इस अति पर तो आप क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, ठीक है, आप पहला वाला ही प्रोडक्ट परचेज कर लोगे कि नहीं कर लोगे?
यहाँ पर कर लोगे, यहाँ पर कर लोगे, यहाँ पर भी कर लेंगे, यहाँ पर भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर करके हम स्टॉप हो जाएंगे। क्यों यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे? क्योंकि हम बोलेंगे हमको सेटिस्फैक्शन मिल गया। आगे हम पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस के बाद पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब आता है? जब उसकी इच्छा मार्केट प्राइस और उसकी इच्छा देने का दोनों का कैपेसिटी मैच कर जाता है, उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आगे पढ़ेंगे। कंज्यूमर सरप्लस समझ में आया? एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। जब तक पहला नहीं समझ में आएगा दूसरा समझ में जाएगा। देखो पहला मार्जिनल यूटिलिटी समझाया, यूटिलिटी समझाया, उसका मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। आप यूटिलिटी ही नहीं समझ में आता, क्या मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी समझ में आता? नहीं। जब टोटल यूटिलिटी नहीं समझ में आता, कंज्यूमर सरप्लस समझ में आता। जब ये कंज्यूमर सरप्लस नहीं समझ में आएगा ना, तो आगे का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी समझ में नहीं आएगा। आया समझ में? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, कंज्यूमर सरप्लस समझ में आ गया। सरप्लस क्या होता है? जो आपकी इच्छा से आप देना चाहते हैं उससे ज्यादा ही, ठीक है। तो किसी के पास नोट्स है तो नोट्स में आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ, मार्शल ने जो कॉन्सेप्ट दिया है कंज्यूमर सरप्लस। देखो आप आपका कितना देने की इच्छा है? सुनिए एक मिनट, आप शर्ट खरीदने गए, ठीक है। आपकी इच्छा था, आपको इच्छा था कि 500 रुपये देंगे, ठीक है। लेकिन वो कस्टमर, वो जो दुकान वाला जो बोलता है कि हम 600 रुपये मेरा दाम है, 600 रुपये दाम है, तो 100 रुपये क्या है आपका? बोले नहीं हम खरीदेंगे नहीं, 100 रुपये हमको ज़्यादा ही लग रहा है। तो यही बात हो गया। आपको कितना था? इच्छा था, आपका इच्छा कितना था? 18 रुपये देने का, लेकिन आपका दाम कितना था? 20 रुपये। तो 2 रुपये क्या हो रहा है? बोलोगे नहीं हमको 2 रुपये से पच नहीं रहा, 2 रुपये कम कर देगा तो हम खरीद लेंगे। आया समझ में? तो आप कोई भी सोचो, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो तो बार्गेनिंग करते हो, तो आप इसमें ये देखते हो ना, जब वो जितना भाव बोलता है आप उसके भाव के आपके भाव से मैच होता है तब तो आप खरीदते हो, ऐसे तो नहीं खरीद लेंगे। आया समझ में? उससे कम बोल देगा तो बहुत बढ़िया बात है, यदि मैच भी बोलेगा फिर भी खरीद लेंगे। ऐसा बोलता है ना, कितना कर दिए? तो बोलता है 800। अच्छा ठीक है, 600 रुपये में दीजिएगा। आप बोलते हो ना 600 में दीजिएगा, तो वो बोलेगा नहीं 600 रुपये में देंगे, लागत भी नहीं, 600 रुपये नहीं। तो आप नहीं खरीदेगा, बोले ठीक है नहीं खरीदेंगे। आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैच ही नहीं हुआ। जहाँ पर बोल देगा कि अच्छा ठीक है हम आपको 600 रुपये में दे देंगे, तो आप फिर लेगा। और बोलेगा ठीक है आप 500 रुपये में ले जाओ, आप बहुत खुश हो जाओगे, दे दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ रहा समझ में? तो यही बात होता है, आपको रियल लाइफ से साथ रिलेट करना है, ठीक है। कुछ चीज़ आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्रोच है, हम थ्योरी नहीं बताते हैं, थोड़ा आपको प्रैक्टिकल ले जाते हैं, मार्केट में दिखाते हैं कि ऐसा होता है रियल में, ठीक है। तो हम वैसा नहीं है कि आए ऐसी बोर्ड पर लिख दिए ऐसा होता है, होता नहीं, सब प्रैक्टिकल बता देते हैं। ये समझ में आ गया? तो आ जाओ अपने बुक पर आ जाओ, नोट्स पर आ जाओ। मार्शल ने डिफाइन किया कॉन्सेप्ट, कौन सा? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का कौन दिए थे? मार्शल। अभी तक किसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं? मार्शल। अभी तक जो आगे जो कौन सा मार्शल कार्डिनल अप्रोच दिए थे, डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी दिए थे, कंज्यूमर सरप्लस दिए हैं। कौन दिए हैं? मार्शल। हाँ, तो मार्शल क्या बोले थे? excess the price which the consumer would be willing to pay rather to the without a thing over that which he actually does pay। नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। इधर देखो, कंज्यूमर इज पहला, व्हाट इज कंज्यूमर, देखो इसका फॉर्मूला समझ में आना। कंज्यूमर इज रेडी टू पे, कंज्यूमर कितना उस चीज के लिए देने के लिए तैयार है। व्हाट इज द कंज्यूमर एक्चुअल पे, वो कितना पे किया, दोनों को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। आया समझ में? देखो इसका कुछ डायग्राम हम बना के दिखाएं, प्लॉट करके बताते हैं डायग्राम पर कि वो कैसा प्लॉट होता है। इसको मिटा रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया ना? क्या बताए थे? कंज्यूमर विलिंग टू पे, मतलब कि कितना उसको इच्छा है, ठीक है, और कंज्यूमर कितना पे करता है, दोनों को माइनस कर देंगे तो कंज्यूमर सरप्लस निकलेगा। देखो कंज्यूमर सरप्लस आप खुद बताना, आप खुद बताना कंज्यूमर सरप्लस कहां पर होगा।
बताओ टोटल यूटिलिटी कितना तक हो सकता है, बताओ। बताओ टोटल यूटिलिटी कितना अंदर में हो सकता है, बताओ इसमें कौन कर, बताओ टोटल यूटिलिटी मतलब समझ में आता है, टोटल यूटिलिटी कितने में आ सकता है इसमें ग्राफ में सोच कर कितना हो सकता है। ओ ए आर क्यू, देखो देखो ओ ए आर क्यू, ठीक है, ये जो इतना है वो क्या है, टोटल यूटिलिटी है। क्या है, टोटल यूटिलिटी। अभी बताएंगे टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब आपको उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, टोटल यूटिलिटी इतना हुआ, ग्राफ में आप सोच के खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी हुआ, टोटल यूटिलिटी इतना हो गया। प्राइस पेड, कितना आप प्राइस पेड करते हो, तो एरिया अंदर ओ पी आर क्यू, ठीक है, आप कितना पे करते हो, ओ पी आर क्यू, मतलब इतना पे करना चाह रहे थे ना, इतना पे किए हैं आप, ठीक है, इतना पे किए हैं, पे करना नहीं चाह रहे थे, पे कितना चाह रहे थे, ए ओ ए आर क्यू, आ रहा समझ में, ये इतना आप पे करना चाह रहे थे, टोटल यूटिलिटी आपका कितना था, इसको मारेंगे अब। तुम पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझा था, तुम पहले इतना समझ लो, उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा। ये इधर नहीं हो सकता है, इतना क्यों नहीं हो सकता है, आप खुद आप लॉ ऑफ इंक्रीज डिक्रीज समझ, सॉरी ये डिमांड में समझ में आया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ में बताए थे कि डिक्रीज होता है, तो सेटिस्फैक्शन आपको कहाँ पर मिलता है, आपका प्राइस और क्वांटिटी मैच करता है तब ना, ठीक है। अरे यार लॉ ऑफ डिमांड कैसा होता है, ऐसा होता है आप यहाँ पर परचेज कर लोगे, इतना क्वांटिटी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, इतना कुछ पता था, तो प्राइस आपका इतना है, क्वांटिटी आपका इतना है, ठीक है, प्राइस आपका कितना है, इतना, मान लो कोई भी है प्राइस, ठीक है, और क्वांटिटी आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, क्वांटिटी आप इतना ले रहे हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड पता है ना, इसको थोड़ा सा, ठीक है, अब तुम समझ में आ रहा है तुमको, तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब समझो कि प्राइस इतना था तो क्वांटिटी डिमांड हम इतना ले रहे थे, ठीक है, तो क्या हो रहा था ना कि हमको बिलिंग कितना हम देना चाह रहे थे, टोटल यूटिलिटी हमको कितना मिल रहा था, तो ए मतलब ए आर क्यू ओ, आया समझ में, ऐसे बोल सकते हैं ओ ए आर क्यू, इतना क्या हो रहा है, मेरा टोटल यूटिलिटी, इच्छा था कि हम उतना पैसा दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमको पे कितना करना पड़ रहा है, ओ पी आर क्यू, इतना ही ना पे करना पड़ रहा है, प्राइस इतना ही है ना, क्वांटिटी के लिए प्राइस इतना ही है, इसलिए हो गया वो कंज्यूमर इतना पेड करने के लिए तैयार था, ठीक है। अब सरप्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सरप्लस एरिया अंडर, खुद देख के बताओ, ओ ए, बोलो बोलो, खुद से समझो, कंज्यूमर सरप्लस कौन हो सकता है, पी ए आर, ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस निकलेगा ना, चुप रहो, देखो पहले तुम, देखो इधर नहीं समझ में आ रहा है इसको, इधर ध्यान देगा तो ना, इधर उधर करते रहेगा, बोलेगा समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ रहा है, इसी को क्यों नहीं समझ में आ रहा, देखना इधर, हमको पूरा, हमको कितना पैसा देने का, टोटल यूटिलिटी कितना में मिल रहा था, हमको ये पूरा में टोटल यूटिलिटी मिल रहा था, लेकिन हम इच्छा कितना हो रहा था हमको देने का, प्राइस इतना था, मार्केट प्राइस इतना था, ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस इतना था, ठीक है, 20 पर मार्केट प्राइस है, सेम है, तो क्वांटिटी हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा तो मेरा सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तुम खुश थे, लेकिन क्या हो रहा था, इसके ऊपर जितना जाएगा, इतना इसके ऊपर जितना जाएगा, ये हमारे लिए कंज्यूमर सरप्लस बनेगा, ठीक है, हम उतना देने के लिए चाह रहे हैं, मतलब मेरा सरप्लस उतना है, और बी अगर हम नीचे आ गए तो क्या कर रहा है, अरे बाद में कोई हमारा निगेटिव में हो जाएगा, तो नीचे वाला लॉ ऑफ डिमांड समझता है, प्राइस कम हो जाएगा, सुनो सुनो इधर, यदि प्राइस बढ़ जाएगा तो हमको यहाँ पर तक मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा, तो कंज्यूमर सरप्लस इतना होगा, आया समझ में, यदि प्राइस हमारा बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इतना तक तो हम पॉइंट करेंगे, यहाँ पर मान लो P1
ठीक है, P2, ठीक है। प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर कितना, कंज्यूमर सरप्लस इतना हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस इतना हो जाएगा, और क्वांटिटी हम कितना प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, क्वांटिटी हम इतना लेना स्टार्ट कर देंगे, क्वांटिटी हम इतना लेना स्टार्ट कर देंगे, कंज्यूमर सरप्लस मेरा इतना हो जाएगा, प्राइस घट जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा कि नहीं, क्वांटिटी डिमांड हमारा बढ़ गया तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा, ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस, और ज़्यादा हम परचेज करने में हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। कोई डाउट इसमें? लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हैं ना, प्राइस घटता था क्वांटिटी बढ़ता है, बेसिक चीज़ है, ये भी हम आपको फिर से बताना पड़ेगा तो बहुत बेशर्मी की बात है। ये हो गया, और इसमें कोई दिक्कत है ग्राफ में? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है, कितना तक होगा। अब मार्केट इक्विलिब्रियम पर कब आ जाएगा बताइए? इफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ओपी, मार्केट प्राइस क्या है? ओपी है ना, मार्केट प्राइस ओपी है ना, ये क्या है? मार्केट प्राइस है, ओपी मेरा मार्केट प्राइस है, ओपी द कस्टमर बिल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब समझ में आता है? इसके बाद भी वही स्टार्ट करने वाले। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? सेम हो जाएगा, इसको हम मिटाएं क्या? इसको मिटाएं, कंज्यूमर सरप्लस समझ में आ गया तो हमको जल्दी से बताना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कोई डाउट है ये इसमें? देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है? देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है? जहाँ पर MU इज इक्वल टू MP। अब ये मत पूछना सर MU क्या होता है, MP क्या होता है, पूछो क्या कोई पूछ के दिखाओ ना हमको। हाँ, तो क्या होता है जहां पर इक्वल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? जहां पर MU और MP मार्केट प्राइस, MP मतलब होता है मार्केट प्राइस। अब ये मत पूछना मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है ना, बचपन से समझते आ रहा है अभी तक, तो मार्जिनल यूटिलिटी की इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो? चलो कुछ इलस्ट्रेशन देते हैं, हमको बताना, ठीक है। अब हमको बताना इक्विलिब्रियम कब तुम हो जाएगा। इधर ध्यान दे रहे आप लोग, कुछ बोल रहे हैं हम, ठीक है, इधर बहुत भारी बोलेंगे अब, एकदम बिल्कुल समझ में आना। हाँ एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा। मार्केट प्राइस 50 है, मार्केट प्राइस 50 है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब कितना तक हो जाएगा? ये क्वांटिटी है, हमको पहला सुनो, एक मिनट मेरा क्वेश्चन पहले सुन लो। पहले क्वांटिटी 1 परचेज किया, जब यूटिलिटी क्वांटिटी 1 परचेज किया तो हमारा यूटिलिटी कितना था? 100 था। तो दूसरा क्या है? तो यूटिलिटी हमारा कितना हो गया? 75 हो गया। यूटिलिटी मतलब नहीं समझाना चाहिए,
सेटिस्फैक्शन, है ना, रेडी टू पे, ठीक है, कितना आप देने के लिए उसके लिए रेडी है, तैयार हैं, ठीक है, वो चीज़ हो गया। तीसरा क्या, तीसरा में आप 50 रुपये देने के लिए तैयार है, चौथा में 25 रुपया, पाँचवा में 0 रुपये, पंचवा में बोलेंगे नहीं हमको खरीदना ही नहीं। तो क्या बताओ, मार्केट प्राइस यदि 50 रहता, मार्केट प्राइस समझ में आता है, आप इच्छा आपको 100 रुपये देने के लिए, मार्केट प्राइस है 50 रुपये, तो बताओ कितना तक आप कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब मैच करेगा, बताइए कितने क्वांटिटी तक आप परचेज करोगे? हो गया। तो कितना क्वांटिटी परचेज करेंगे, मार्केट 50 रुपये तक रहेगा, तो ये समझ में आ रहा है, इसमें हम इतने क्वांटिटी तक परचेज करेंगे, है ना। तो एक बात आज बताइए, मार्केट प्राइस 1 में आप कितना क्वांटिटी परचेज किए हैं? मार्केट प्राइस 1 है ना, पहला मार्केट प्राइस, एग्जांपल दे रहे हैं, मार्केट प्राइस पहला मार्केट है, पहला मार्केट में आपको 50 रुपये मिल रहा है, तो आप कितना क्वांटिटी 3 तक परचेज कर लेगा, क्योंकि आपको यूटिलिटी और मार्केट प्राइस सेम हो जाएगा। तो आ रहा समझ में, यदि मार्केट प्राइस, सुनना इधर, मार्केट प्राइस 25 हो गया, ठीक है, यदि मार्केट में वही चीज आपको 25 रुपये में मिल रहा है, तो आप कितना क्वांटिटी परचेज करोगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब पर पहुंचेगा? आप 4 तक परचेज कर लोगे ना, 4 तक परचेज कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है 4 तक ठीक है। आया समझ में ये चीज? यदि मार्केट प्राइस 100 रुपया हो गया, तो आप कितने तक परचेज करोगे? यहां पर क्या हम बता रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर पहुंचेगा? जब MU इज इक्वल टू MP, MP मतलब मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाएगा, तो वहां पर क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर, मतलब दोनों चीज, मतलब आप नहीं समझ में आता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब? जब आपकी इच्छा और मार्केट प्राइस दोनों जब मैच हो जाएगा, एक जगह बात हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले कितना अच्छा आपको एग्जांपल दिया, आप बार्गेनिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो पहला बात बोलता है, आपको यूटिलिटी आपका होता है ना कि इच्छा होता है ना कि नहीं हम इस जैकेट के लिए हम आपको 500 रुपये देंगे, ठीक है, इस जैकेट के लिए हम 500 रुपये देंगे, तो बोलता है नहीं सर हमको 800 रुपये लगेगा, नहीं 800 रुपये लगेगा, तो वो बोलता है नहीं आप हमको दीजिए, आप 500 रुपये में दिए, तो आपकी इच्छा कितना आपको देने के लिए है? 500 रुपया, ठीक है, आप वो मांग कितना रह रहा? 800 रुपया, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया? 800 रुपया, लेकिन आपकी यूटिलिटी कितना हो गया? 500 रुपया। आपकी यूटिलिटी और उसकी यूटिलिटी या मार्केट प्राइस जब मैच करेगा तो क्या हो जाता है? कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपको इसमें डॉट तो बताओ, बोलो। अगर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा तो इक्विलिब्रियम रेट नहीं रहेगा तो अब कोई क्वेश्चन नहीं तो इसमें पूछो, हम इसको डायग्राम के रूप में बता रहे हैं, डायग्राम से बता रहे हैं। इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे अभी ग्राफ में इसको हम बता रहे हैं कि ग्राफ में कैसे इसको प्लॉट करेंगे। कंज्यूमर बताइएगा, आप खुद आप सोच के बताइएगा कि कब हो सकता है। हाँ क्या नून आप बोले तो नून 2 प्रकार का, एक नमक होता है और एक होता है आपका। क्या बोल रहा है? आप पहले पढ़ाइए, तुम लोग टाइम वेस्ट जितना कम करेगा उतना जल्दी सिलेबस होगा, समझ में आ रहा है ना? यस। इसमें बताना MU और TU बताए ना, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? हमेशा ऊपर जाता है या नीचे जाता है? MU। TU क्या होता है? स्केल है ना, तुम लोग का स्केल है, स्केल आया, स्केल
ये क्या होता है? टोटल यूटिलिटी होता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ये समझ में आता है सबको? ठीक है। ये हमारा मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है ये, ठीक है। ये टोटल यूटिलिटी हुआ, ये मार्जिनल यूटिलिटी हुआ, ये हमारा मार्केट प्राइस है। ये कौन सा पॉइंट हुआ बताइए हमको जरा सा, ये पॉइंट बताइए हमको, पॉइंट ऑफ नीचे क्या होता है, यहां पर क्या होता है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? यूटिलिटी के भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटी ऊपर है ना, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कितना है हमारा? मार्केट प्राइस हमारा कितना है? इतना है, ठीक है। मार्केट प्राइस इतना है, एमयू इतना है, तो बताओ कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा बताइए? ये कुछ नहीं है, ठीक है। हमको जरा ड्रा कर बताना। बताओ कंज्यूमर सरप्लस कहां पर होगा ड्राइव? कंज्यूमर सरप्लस कौन सा पॉइंट कंज्यूमर सरप्लस होगा? ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा? ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस बनेगा। इसके पहले भी एक डायग्राम में हम बताए थे कंज्यूमर सरप्लस कैसे होता है, डायग्राम फिर से हम नहीं बनाएंगे। कंज्यूमर सरप्लस ये हो गया, कंज्यूमर सरप्लस ये हो गया, क्योंकि मार्केट प्राइस आपको इच्छा इतना है। सुनो, हम किससे आप कंपेयर करते हैं? वहां पर एमयू था ना, एमयू था ना, मार्केट प्राइस एमपी इज इक्वल टू एमयू होता है, तो कहाँ पर होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पर मिल रहा है ना, एमपी इज इक्वल टू एमयू हो रहा है? तो एमपी इज इक्वल टू एमयू होता है जितना आपका मार्जिनल मार्केट प्राइस है और जितना आपका यूटिलिटी है, ठीक है, उसके ऊपर का जो भी आपको मिलता है वो क्या हो जाता है? कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा? कंज्यूमर सरप्लस। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा बताइए? कौन सा पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा? कंज्यूमर सरप्लस कौन सा हुआ? ये ऊपर वाला पॉइंट कंज्यूमर सरप्लस हुआ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये पॉइंट होगा, इसको बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कोई इसमें कंफ्यूजन है तो पूछो, कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। सुनो, बकवास नहीं करो, टाइम वेस्ट नहीं करो तो ज़्यादा बढ़िया। हम जो पढ़ा रहे चुपचाप पढ़ो। तुम लोग को पूछना है कुछ कि आगे हम चले? जिसमें समझा रहे थे तो उसमें तो तुम गप कर रहा था, बगल वाला से पूछो तो। कंज्यूमर सरप्लस वो कैसे होगा? क्योंकि टोटल यूटिलिटी उतना है, कहाँ टोटल यूटिलिटी? सुनो इधर, अभी हम क्या बोले थे, और इसके पहले एक आपको एक बताए थे, एक डायग्राम के रूप में हम बताए थे, उससे किससे? मार्जिनल यूटिलिटी से कर रहे थे, मार्केट प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। कितना बार बोले, दोनों मैच कर जाता है तो वहाँ पर क्या बनता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर मैच कर रहा है ना, मार्केट प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है, लेकिन उसके ऊपर का जो भी चीज होता है वो क्या बन जाता है? कंज्यूमर सरप्लस बन जाता है। आप खुद के सोच के देखो, आप प्राइस आप उसके आप देने के लिए कितना थे? आप प्राइस जितने नीचे कम है ना, नीचे ये समझो कि 8 रुपया है, ठीक है, 8 रुपया है,
लेकिन आप देने के लिए तैयार थे, आप कितना ये ऊपर देने के लिए तैयार थे, मतलब 10 रुपये आप देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको 8 रुपये में ही मिल रहा है। तो ये जो आपको 8 रुपये में मिल रहा है, तो 8 रुपये के ऊपर जो भी होगा 2 रुपया, वो क्या बन जाएगा आपके लिए? कंज्यूमर सरप्लस। अभी ना आपको एग्जाम्पल में दिए कि आप मार्केट प्राइस 10 रुपया है, लेकिन आप उसके देने के लिए तैयार हो 8 रुपया, तो ये क्या होगा बताइएगा? ये माइनस में होगा या प्लस में होगा? 8 रुपया आप उसके देने के लिए कितना तैयार हो? 8 रुपया, लेकिन मार्केट में है 10 रुपया, तो ये -2 आ जाएगा। ये कंज्यूमर सरप्लस होगा? नहीं होगा। लेकिन आप देने के लिए तैयार हो 10 रुपया, लेकिन वो दे कितना में रहा है? 8 रुपया, तो आपके पास 2 जो आएगा वो कंज्यूमर सरप्लस होगा। तो यही बात ना बोले कि जो उसके ऊपर का जो भी मार्केट प्राइस का जो भी ऊपर का होगा पोर्शन, अब बिलिंग है ना, आपको देने के लिए इतना तैयार है ना, इतना तक तैयार थे, इतना तक तो आप दे सक रहे थे ना, आप इतना तक देते रहे थे 10 रुपया तक, समझ में आ रहा? 10 रुपया तक आप दे रहे थे, आप दे रहे थे इतना, 2 रुपया क्या हो जाएगा आपके लिए? कंज्यूमर सरप्लस। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब पहुंचेगा? MP इज इक्वल टू MU। जब MP इज इक्वल टू MU तो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, मतलब दोनों का मैच हो जाएगा। आप बोल रहे हो जैकेट हम 500 रुपये में खरीदेंगे, वो 600 रुपये में बोल रहा है, तो क्या भाई मैच करेगा? नहीं। वो भी 500 रुपये बोल देगा, आप भी 500 रुपये में, ये भी देखो 500 रुपये बोल दिया, यहाँ पर 500 रुपया, और क्वांटिटी में देने के लिए भी तैयार है 500 रुपये में, तो आपको यहाँ पर क्या कर लोगे? परचेज कर लोगे। लेकिन आप उसको 500 रुपये देने के लिए तैयार हो, लेकिन वो दे रहा 100 रुपया, मतलब दे रहा 400 में ही, तो 100 रुपये हमारे लिए क्या बन जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस बन जाएगा। कोई डाउट? किसको समझने में कोई तकलीफ, शंका, कोई शक है इसमें? हो गया, हमको आगे चलना है। कंज्यूमर इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी भी बताना। कंज्यूमर सरप्लस समझ में आया? इक्विलिब्रियम समझ में आया? कितना कॉन्सेप्ट आज खत्म हो गया? ये मार्शल का लास्ट कॉन्सेप्ट है हमें। क्या कर रहा है जी तुम? अब ऐसे मत करो, गिर जाएगा, रखो नीचे। अरे हाँ, ये तो और है, पैर फंस ना जाएगा वैसे। लॉ ऑफ देखो, इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आया? सरप्लस समझ में आया? अब लास्ट कॉन्सेप्ट समझो, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे। हल्ला मत करना इसमें। अब क्या क्या खाना पसंद है? पाव भाजी, ठीक है। अब बताइए डोसा, और क्या क्या? इधर देखो, चुप रहो।
अब भेलपुरी का कितना, पाव भाजी का कितना दाम है? 200 रुपया। डोसा का 100 रुपया। पानी पूरी 60 रुपया। कितना? 50 रुपया। भेलपुरी 15 रुपया। देखो इसमें कुछ एजम्पशन मानते हैं कि कंज्यूमर जो भी इनकम कमाएगा ना वो अपने सर इनकम वो तब कमाएगा जब मार्केट प्राइस से कम में खरीदेगा। सुनो इधर 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 देखना, इसमें कुछ एजम्पशन माना गया है कि कंज्यूमर जो भी पैसा कमाएगा वो अपना सारा पैसा खर्च करेगा किस प्रोडक्ट के लिए, जिसमें उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये चीज़ तो पता है कि आप खुद बताओ, आपका लिमिटेड इनकम है लेकिन आप कहाँ पर खर्चा करना चाहोगे? जहाँ पर आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। पहले हमको पहला क्वांटिटी का बात करें, हम 200 रुपये कमाए, ठीक है 200 रुपया, तो 200 रुपये का हमको सेटिस्फेक्शन मिल गया तो हम क्या करेंगे? चुपचाप क्या करेंगे? ये खा लेंगे, ये 200 रुपये खा लेंगे। लेकिन दूसरे बार में हमको सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है? दूसरे बार में हमको पाव भाजी खा के कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है? 150 रुपया। तीसरे बार में हमको 100 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिलता है। चौथा बार में 50 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, सातवां बार में हमको 20 रुपये का है। लेकिन डोसा, सुनो डोसा का बात करें तो 100 रुपये का है, तो इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम पर हमेशा मैच करके चलेंगे, ठीक है। ये 100 रुपया, ये चौथा का 4 को खाते हैं तो 80 रुपये का, फिर ये 60 रुपये का, ठीक है। आपका डोसा का बात किया, अच्छा 100 रुपये में दे रहा, ठीक है, हम 3 को तक खा लेंगे तो कहाँ पर बचा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुँचा ना, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। अब पानी पूरी का बात करते हैं, तो कितना तक आप खा लेंगे? 5 को तक खाइएगा 60 रुपया, 5 क्वांटिटी प्रोडक्ट खाने के लिए। अब बताइएगा पाँचवा तक खाइएगा, उसके बाद छठा से क्या करिएगा? आपका क्या घटने लगेगा? ये घट रहा है ना, देखिए घट रहा है ना आपका। उसके बाद पिज्जा का बात करें तो पिज्जा कितना का? 50 रुपये का, ठीक है। तो 50 रुपये मतलब कितना आप खा सकते हैं? 6 तक खा लेंगे क्योंकि यूटिलिटी हमारा इतना तक है। उसके बाद घटने लगेगा। आया समझ में? अब बात करते हैं भेलपुरी कितना का है? 15 रुपये का। देखो अब कंज्यूमर के पास चॉइसेस हो गया, अब चाहे तो वो कुछ भी खा सकता है। देखो पहला बार में उसको 200 का सेटिस्फेक्शन मिला तो 200 रुपये का भेलपुरी खा लेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब 150 रुपये का ये खा सकता है, ठीक है। अब देखो अब तीसरे बार में उसके पास ऑप्शन हो गया ना, तीसरे बार में क्या हो सकता है? ये भी खा सकता है, डोसा भी खा सकता है, पाव भाजी भी खाएगा और डोसा भी खाएगा, तो लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा ना, इक्यू दोनों पे पहुंच जाएगा ना। अब देखो इसमें चौथा पॉइंट में पहुंचो, चौथा पॉइंट में कौन सा प्रोडक्ट खाना पसंद करेगा? चौथा बार में कौन सा प्रोडक्ट खाना पसंद करेगा? डोसा खाना पड़ेगा कि पाव भाजी? डोसा खाएगा, ठीक है, ये डोसा खा लेगा, ठीक है। अब ये बताओ पांचवा पॉइंट में वो क्या खाएगा बताइए? चाहे तो ये खा लेगा, क्योंकि दोनों के में सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन ये कभी खाएगा क्या? पाव भाजी खाएगा कभी? पाव भाजी खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि उससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब छठा बार में चले तो 6 बार में या तो वो पानी पूरी खा लेगा या फिर पिज्जा खा लेगा, तो सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दोनों को क्या मिलेगा? सुनो, ये दोनों में से कोई भी खा लेगा तो सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना। चाहे तो ये खा ले चाहे तो ये खा ले तो सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब सातवां बार में देखो वो कभी भी पाव भाजी खाएगा? नहीं खाएगा। इसमें केस में भी ये भी नहीं खाएगा, तो ये क्या खाना पसंद करेगा? सातवां बार में, सातवां केस में वो पानी पूरी खा लेगा या फिर पिज्जा खा लेगा। आया समझ में? अब आठवां बार में बोलो, आठवां बार में वो क्या खाना पसंद करेगा? पिज्जा खाएगा तो सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और भेलपुरी खाएगा भी तो सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर नौवां बार में क्या बोलेगा? या पिज्जा खा ले या फिर भेलपुरी खा ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क? इसलिए क्योंकि हमको दोनों खाएंगे तो सेम ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कंज्यूमर उस चीज को खाना चाहता है जिसमें ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। पहला बार में देखिए उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्या चीज खा को मिल रहा था? वो दूसरे बार में भी पाव भाजी खा के मिल रहा था। लेकिन तीसरे बार में क्या बोला?
कि हम डोसा खा ले या पाव भाजी खा ले, हमको फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि हम दोनों को सेम सेटिस्फैक्शन हमको मिलेगा। आ रहा है समझ में? लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो इसका मतलब कुछ समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो समझाते हैं। आप यहाँ पर डोसा आप खाओगे चाहे तो पानी पूरी खाओगे, सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इस पॉइंट पर आपको जब दोनों मैच कर जाता है, जब ये मैच कर देगा डोसा या फिर पानी पूरी का, दोनों चीज मैच कर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। एक और एग्जांपल दे आपको, क्या ये समझ में आया? ये समझ में आया? एक और एग्जांपल देते हैं, चलो बेस्ट एग्जांपल। उसमें फॉर्मूला में डिराइव करके बताएंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरा एग्जांपल 2 फॉर्मूला के लिए। एमयू होता है प्राइस। पिज्जा को क्या माने? पी मान रहे हैं। सुनो, पिज्जा को पी मान के चलेंगे, ठीक है? चोकोलावा होता है ना, हॉट चॉकलेट, उसको एच मानेंगे, ठीक है? और केक को क्या मानेंगे? सी मानेंगे। ये चीज है, ठीक है? आपको पिज्जा 500 रुपये में दे रहा है, ठीक है? नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी कितना है आपका? 500 रुपया, लेकिन इसका प्राइस कितना है? 250। हॉट चॉकलेट कितना में दे रहा है? 100 रुपया में, लेकिन आपका प्राइस कितना है? 50। केक का कितना है? 300 रुपया, इसका कितना है? 100। आप बताओ कौन सा आप परचेज करना चाहोगे, आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा? सही से देखो। बोलो। पिज्जा में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा? ध्यान से देखो। अरे गधा, इसमें बोल रहे हैं कि सब में सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सब में सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप पिज्जा खा लो चाहे तो हॉट चॉकलेट खा लो या केक खा लो, सब में सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सब सेम सेटिस्फैक्शन कहने का मतलब ये हो गया, नहीं सॉरी, ये पिज्जा खा लो या फिर हॉट चॉकलेट खा लो, दोनों में सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देखो 50% का चेंजिंग है ना? हाँ, तो दोनों को अंदर तो यूटिलिटी वही मिल रहा है ना, MUP बटा P इज इक्वल टू MU हॉट चॉकलेट बटा प्राइस ऑफ हॉट चॉकलेट। देखो MUP पिज्जा का कितना है? MUP 500 भागा 250 इज इक्वल टू हॉट चॉकलेट का कितना बात कर रहे हैं? 100 रुपया, इसका कितना होगा? 50 रुपया। अब ये दोनों को कट करोगे तो कितना आएगा बताओ? 2 आएगा ना? 2 आएगा ना? तो क्या ये खा लो चाहे ये खा लो, आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आया समझ में? इसको हम देखो, अब बाद में पूछेगा सर ऐसे क्यों हुआ। हमको दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत भी नहीं था, पहला एग्जाम्पल देकर हम निकल जाते, वही सही था। एक बात बताओ,
ये कभी ऐसा हो सकता है क्या? MUHC PUHC इज इक्वल टू MUC बटा PC। कभी हो सकता है, इक्वल हो सकता है क्या? देखो हॉट चॉकलेट कितना है? 100 रुपया। कितना प्राइस है उसका? 50 रुपया। क्या कभी इक्वल हो सकता है? कितना है केक का ना? कंज्यूमर यहाँ पर क्या 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 कहेगा कि नहीं हम खाएंगे? नहीं खाएगा। क्यों? क्या प्रेफर करना चाहेगा? इसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये खा लेगा। हाँ केक खा लेगा, केक खा लेगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी में कंपेयर करेगा किसमें उसको जाने खाने का, दोनों खाएगा तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? इसका फॉर्मूला लिख लेना, इसका फॉर्मूला लिख लेना, MUX बटा P ऑफ X। ठीक है, MU बाई बटा P बाई। आया समझ में? फॉर्मूला समझ में आया क्या? कोई डाउट है तो पूछो। सुनो, अभी तक सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक पार्ट खत्म हुआ, सिर्फ कहोगे क्या हो? अल्फ्रेड जो मार्शल वाले दिए थे, जो मार्शल जो थ्योरी दिए थे, बस वही खत्म हुआ। ठीक है, अभी इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल अप्रोच अभी पूरा बाकी है, उसको एक क्लास लगेगा हमको समझाने के लिए ऑर्डिनल। उसमें फिर बजट लाइन समझाएंगे। ठीक है, टोटल कितना चैप्टर अभी बचा है? खुद देख लो। टोटल 12 चैप्टर और टोटल 12 अभी पूरा बाकी ही है, अभी खत्म कहाँ हुआ? तुम लोग समझते ही नहीं है, क्या बोले? टोटल अभी कैसे बाकी रहेगा? उतना दिन से पढ़ रहे हैं। सिलेबस तुमको पता है पहले? आज जाके आज बुक जाके लेगा। पास है छोड़ो, तुम लोग महान हो, कुछ नहीं बोल सकते तुम लोग। किसी को दिक्कत है? तुम लेट से क्यों आए? ठंडा था इसलिए। एग्जाम के बाद अच्छा ठंडा लगेगा, फिर ठंडा खत्म हो जाएगा सर, है ना? एग्जाम के बाद ठंडा कहाँ खत्म हो? एग्जाम से पहले ठंडा खत्म हो। सर बोल रहे हैं रिजल्ट के टाइम ठंडा लगेगा, हमको नहीं ठंडा लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ, जो बच्चा डेली क्लास कर रहा है उसको थोड़ा ठंडा लगेगा। और किसी को कुछ दिक्कत है इसमें? जिसके पास नोट्स है वो नोट्स में आ जाना, नोट्स में एक बार नोट्स में आ जाना। नोट्स में आ जाओ, नोट्स जिसके पास है नोट्स में आ जाना, देखना हम क्या क्या खत्म कर दिए हैं। देखो यूनिट इसके पहले सारा खत्म है। सुनो, ये वाला नोट्स में देखना, तो इतना तक तो सारा खत्म है। इसके पीछे कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। इसके बाद आ जाओ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में ये सब पूरा खत्म हो गया। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। वांट क्या होता है? वांट मतलब देखो क्या होता है, 3 कैटेगरी में बांटा गया। देखो 3 चीज बांटा गया, एक चीज उसमें समझा देते हैं, सुनो लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेसेसिटीज, कंफर्ट और लग्जरियस, तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो अक्सर लोगों का ये कंफ्यूजन होता है ना, लोग को लगता है कि नेसेसिटीज, कंफर्ट और लग्जरियस में तीनों में डिफरेंस क्या है। नेसेसिटीज मतलब देखो क्या, जो चीज़ आपके लिए जरूरी है, खाना आपके लिए जरूरी है तो वो नेसेसिटीज हो गया। ठीक है, हाँ तो वो नेसेसिटीज हो गया। अब देखो जैसे एग्जांपल देते हैं साइकिल का, आपको क्लास आना, ठीक है, आपको क्लास आने के लिए आपको तो पैदल आते हो तो बहुत थक जाते हैं, तो आप क्लास आने के लिए क्या आप नेसेसिटीज आपके लिए हो गया साइकिल, आप साइकिल से आ सकते हैं। लेकिन कंफर्ट किसको बोलते हैं? आप साइकिल ना लेके आप मोटरसाइकिल ले लेते हैं, मोटरसाइकिल ले आता है क्योंकि साइकिल में पैर दर्द दे देता है, ठीक है, तो आप क्या के लिए मोटरसाइकिल ले आए, तो उसमें क्या हो गया, नेसेसिटीज आपके लिए क्या था, आपको नेसेसिटीज साइकिल था, लेकिन आप कंफर्ट को अडॉप्ट किए तो आप मोटरसाइकिल ले लिए। आया समझ में? आया समझ में?
आप कार ले लेते हैं, मोटरसाइकिल ले लेते हैं, ये आपके लिए साइकिल तो बहुत दूर से आता है, तो उसके लिए मोटरसाइकिल कैसे कंफर्ट करें? तो उसके लिए नेसेसिटीज में आ गया मोटरसाइकिल, और कंफर्ट में आ गया कार। आ रहा समझ में? ठीक है, चलो आप नॉर्मली आप सुनो इधर, ठीक है, आप हटाओ उसको बात। आप नॉर्मली आप आ सकते थे क्या चीज में, साइकिल में, लेकिन आप आते हैं कार में। नेसेसिटी आपके लिए क्या हो गया, साइकिल हो गया या मोटरसाइकिल हो गया, लेकिन आप आ रहे हैं कार में। कार में आ गए तो मतलब आपके लिए कंफर्ट है ना कि आराम से आए, ठीक है, हवा ओवर भी नहीं लगा, ठंड के दिन में आराम से आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए कार। लेकिन लग्जरी क्या होता है, लग्जरी वो चीज़ होता है, कार के साथ साथ आपको एक ड्राइवर भी दे देंगे हम, कि ड्राइवर आएगा, आपको आराम से पीछे आराम से बैठे रहो, सोए हुए रहो, ड्राइवर कार ड्राइव करेगा, आपको पहुंचाएगा। तो वो क्या हो गया, लग्जरी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वो लग्जरी में आ जाएगा। लग्जरी कार में तब ड्राइवर। हाँ, तो एक चीज बताओ, कंफर्ट नेसेसिटीज क्या हो सकता है, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। कंफर्ट क्या हो गया, हम कार ले आए तो हमारे लिए कंफर्ट हो गया, कंफर्ट जोन में आ गया ना हम लोग। जब कंफर्ट जोन के बाद आके तो लग्जरी आता है। लग्जरी में मतलब क्या होता है, कार प्लस ड्राइवर आपको मिल गया, तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पर समझ में आ गया, यूटिलिटी समझा दिए, कैरेक्टर्स उसका फीचर बता दिए, और मार्जिनल यूटिलिटी समझा दिए। मार्जिनल यूटिलिटी बात समझा दिए कि उसका कुछ एजम्पशन था, एजम्पशन के बेसिस पे बताया गया था, वो सारा कुछ बता दिए। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आज समझा दिए। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस समझा दिए, ठीक है। एक्सेप्शन बता दिए, सुनो, एक्सेप्शन बता दिए। पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन कहाँ पर मिलता है वो बता दिए। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, वहाँ पर क्या होता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। ये सब होने के बाद बताओ, लिमिटेशन कुछ कुछ बताए थे, लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या क्या है वो बता दिए थे। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है वो बता दिए। कंज्यूमर सरप्लस होने के बाद क्या बताए हैं उसके बाद देखो, हाँ, कंज्यूमर इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी बता दिए। इतना कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। अब बचा क्या है वो देख लीजिए। बचा है हमारा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व कल बता देंगे, ठीक है। इंडिफरेंस मैप क्या होता है वो बता देंगे, इंडिफरेंस मैप। और उसके बाद क्या बता देंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज उसका बता देंगे, इंडिफरेंस कर्व का क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो सब बता देंगे। उसके बाद बताने के बाद बजट लाइन आपको समझा देंगे। बजट लाइन के बाद समझाने के बाद ये क्या हो जाएगा, यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। फिर हमारा कौन सा स्टार्ट होगा, यूनिट 3, जिसका नाम है सप्लाई। क्लियर, ठीक है।